Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start one new chapter, chapter 9, electricity and circuits. So in this chapter we shall learn about the electricity sources, what is electric circuit, what are the electric components that are comprised in the electric circuit. We will discuss in this chapter. Now students, let's look the chapter. Chapter 9, electricity and circuits. First of all, we read learning points that we will discuss electricity and its sources, electric circuit, safety measures, sources of electricity generation, conductors and insulators. Now students, get ready for the exercise. Take write the items that run on the electricity. Now students, you can identify those items that run on electricity. Your first image that shown here is an टीवी टीवी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, सो टिक दिस इमेज. नेक्स्ट इज रेडियो बच्चों, रेडियो इलेक्ट्रिसिटी पे रन नहीं करता. नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, सो टिक दिस इमेज. नेक्स्ट इज वॉशिंग मशीन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है. मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिसिटी पे रन नहीं करती. नेक्स्ट इज बच्चों हारमोनियम, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे रन नहीं करता. नाउ नेक्स्ट आता है आपका लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में. बच्चों हम अपनी लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हर तरफ डार्कनेस होगी, अंधेरा हो जाएगा. बच्चों बहुत सारे डिवाइस और मशीन हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रन करते हैं, उसके थ्रू ही वो चलते हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, जस्ट लाइक लाइटनिंग, रोशनी के लिए और हीटिंग के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सोर्सेस. इलेक्ट्रिसिटी क्या है और ये हमें कहाँ से मिलती है. बच्चों कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का. कॉमन सोर्सेज होता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के सेल्स और बैटरीज जो हमारे वेरियस शेप्स और साइज में अवेलेबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जाता है, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं. बच्चों 3 टाइप्स के हमारे पावर प्लांट्स होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं लार्ज स्केल में. नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को हम हाइडल पावर प्लांट्स भी कहते हैं. जो क्या काम करते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का यूज किया जाता है काइनेटिक एनर्जी को बनाने के लिए. काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाई जाती है, मूविंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है उससे काइनेटिक एनर्जी बनाई जाती है, वो काम करता है हमारा हाइडल पावर प्लांट. नाउ सेकंड पावर प्लांट आता है थर्मल पावर प्लांट. वो किस पे बेस्ड होता है, हमारा कोल पे, डीजल पे और नेचुरल गैस पे. थर्ड आपका पावर प्लांट होता है जो बेस्ड होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पे. जो न्यूक्लियर फ्यूजन है यूरेनियम 235 से रिलीज किया जाता है. नाउ 3 पावर प्लांट्स होते हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट आता है इस टाइप में हम डिपेंड करता है कि कौन सा जनरेटर यूज करते हैं. आइदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं जिसे हम एसी कहते हैं, या डायरेक्ट करंट यूज करते हैं जिसे हम डीसी कहते हैं. हमारी कंट्री में बच्चों एसी जनरेटर्स यूज किए जाते हैं जिससे हम अपने पावर प्लांट्स को यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है आपके होम्स में थ्रू दिस एसी करंट. जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है. नाउ नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है. इलेक्ट्रिक सेल बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सेल की इमेज शो कर रखी है. इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव टर्मिनल, सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल. बच्चों केमिकल जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक सेल में, जब वो केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उससे ही इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा होती है सेल के अंदर, और इससे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं. नाउ स्टूडेंट अब हम समझते हैं सेल्स के भी टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप के सेल्स होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी सेल, सेकंड सेल होता है आपका सेकेंडरी सेल. बच्चों अब हम समझते हैं प्राइमरी सेल क्या होता है. प्राइमरी सेल वो होता है जिसमें केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होता है. इसे हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते. इसके चेंजेस जो है इरिवर्सिबल हैं. मतलब कि एक बार जब इसके केमिकल यूज्ड अप हो गए ना तो हमें इसे थ्रो करना पड़ेगा. इसका वन टाइम यूज होता है, वो हमारे प्राइमरी सेल्स होते हैं जिसे हम ड्राई सेल्स भी कहते हैं. प्राइमरी सेल्स को आप यूज करते हो जैसे टॉर्च बल्ब में. आपने क्या करा, जो टॉर्च बल्ब है उसमें अपने इलेक्ट्रिक सेल प्राइमरी सेल को डाला, फिर उसके केमिकल्स यूज्ड अप हो गए तो आप उसके सेल्स को चेंज करते हो. नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि उसको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, उससे केमिकल्स खत्म नहीं होते.
जो चार्जेबल सेल्स होते हैं उसे हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन्स में बैटरीज होती हैं, उसमें सेकेंडरी सेल्स होते हैं। आप उसकी बैटरीज को बार बार चार्ज कर सकते हो, मतलब उसकी केमिकल्स को दोबारा रीयूज कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है जो कार्स में भी सेल्स होते हैं वो भी सेकेंडरी सेल्स होते हैं। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको टेस्ट करना है सेल से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको टॉर्च और सेल्स चाहिए होंगे एज पर योर नीड। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर। सबसे पहले आपको एक टॉर्च लेना है और उसके अंदर सेल्स को पुट करना है। फिर आप स्विच ऑन करिए टॉर्च को और आप देखिए उसमें से फ्लैश लाइट निकलेगी, रोशनी निकलेगी। फिर आपको क्या करना है, टॉर्च के अंदर से सेल्स को निकालना है। फिर आप दोबारा ही टॉर्च को ऑन करेंगे। आप देखेंगे अब उसमें से फ्लैश लाइट नहीं निकल रही, आप उसमें से रोशनी नहीं निकल रही। मतलब सेल्स क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से टॉर्च क्या कर रहे थे, फ्लैश लाइट को निकाल रहे थे, एमिट कर रहा था। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि कंक्लूजन क्या निकाला, सेल्स ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, सेल्स के बिना टॉर्च क्या है, यूजलेस होती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है उसे हम समझते हैं। बल्ब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसे हम यूज करते हैं लाइटनिंग पर्पस के लिए, जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके अंदर एक थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं बच्चों। जब ये फिलामेंट, जैसे आप इसे अटैच करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसका फिलामेंट गर्म होना स्टार्ट होता है हाई टेम्परेचर पे, और उसी के अंदर से लाइट एमिट होती है। जो इलेक्ट्रिक करंट है जैसे ही उसमें से पास होता है, उसकी मेटल वायर गर्म होनी स्टार्ट हुई और उसमें से लाइट को एमिट हुआ, जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया। जो फिलामेंट होता है बल्ब का बच्चों, वो एक मेटल से मिलकर बना होता है। उस मेटल को हम कहते हैं टंगस्टन। और बच्चों पहले 1880s में टंगस्टन की जगह कार्बन का यूज होता था। नाउ जैसे ये फिलामेंट हमारे बल्ब के अंदर ब्रोक हो जाता है या ढंग से कनेक्ट नहीं होता फिलामेंट बल्ब के अंदर, तो आपका बल्ब जो है हम कह देते हैं फ्यूज हो गया। आपने देखा होगा जब उसकी तार को हम देखते हैं, वायर को, वो टूट जाती है तो हम क्या कहते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया। नाउ ये ऐसा क्यों होता है, जब सर्किट ब्रोक हो जाता है, ये जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो ढंग से नहीं आता, तभी आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। फिलामेंट जो है बच्चों दो टू वायर से कनेक्ट रहता है, जो सपोर्ट देती है फिलामेंट को। आपने देखा होगा जो एक वायर होती है वो मेटल केस से अटैच रहती है। जो मेटल केस है वो बल्ब के बेस में होता है, और जो दूसरी वायर है वो मेटल टिप के ऊपर होती है, जो बेस के सेंटर में होता है। जो मेटल टिप होता है और जो मेटल केस होता है, ये हमारे लोअर एंड होते हैं बल्ब के टर्मिनल्स के। जो टर्मिनल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते। अगर टर्मिनल्स दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक बॉटम में रहता है, एक टिप पे रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, let's see the knowing fact. The first electric bulb was invented by Thomas Alva Edison in 1879. बच्चों पहला इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट करा था, थॉमस एल्वा एडिसन ने करा था 1879 में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें आपको मेटल केसिंग दिखा रखी है। इसके बॉटम में नेगेटिव टर्मिनल अटैच रहता है, इसके टिप पे पॉजिटिव टर्मिनल अटैच रहता है। और बच्चों ये इसकी थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इन ग्लास केस होता है जो फिलामेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे वर्क करती है। इलेक्ट्रिक टॉर्च में बच्चों एक या एक से ज्यादा ड्राई सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एज अ सोर्स काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बच्चों जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो एज अ स्विच काम करते हैं स्मॉल बल्ब के अंदर। और जैसे ही हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन पोजीशन में लाते हैं, तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो करने लगता है। जैसे हम स्विच को पुश करके ऑफ पोजीशन में लाते हैं, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा बल्ब जो है वो बंद हो जाता है या ग्लो करना बंद कर देता है। जो करंट है वो फ्लो नहीं होता अगर हम क्या करेंगे, सर्किट को बंद कर देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इमेज ऑफ द इनसाइड व्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। इसमें आपको पार्ट्स शो कर रखे हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च के। लेट्स सी, सबसे पहले क्या आता है, आपका लैंप फिलामेंट आता है। ये रिफ्लेक्टर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका सीलिंग रिंग जो वाटर रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक केसिंग, मेटल स्विच कॉन्टैक्ट, स्लाइड स्विच, मेटल स्प्रिंग, ड्राई सेल्स होते हैं। इसमें 2 ड्राई सेल्स अटैच रहते हैं। ये लैम्प कॉन्टैक्ट होता है, जो सेल्स इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करते हैं लैम्प तक। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच कैसा होता है, इसका ये कैसे वर्क करता है, इसे हम समझते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप लाइट को यूज करना चाहते हैं तो हम मैनुअली क्या वायर्स को कनेक्ट नहीं करते सेल से। आपने कभी देखा है जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो आप वायर्स को सेल से अटैच कर रहे हो, तब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप स्विच ऑन या ऑफ करते हो इलेक्ट्रिसिटी को
लाने के लिए। सो हमें एक डिवाइस चाहिए होता है जो फंक्शन करता है एज अ ऑन और ऑफ टू ऑब्टेन दी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक स्विच वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टॉप या अलाउ करता है करंट के फ्लो को। बच्चों जब भी आप बल्ब को ग्लो करना चाहते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इससे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना सर्किट के अंदर और आपका बल्ब स्टार्ट कर देता है ग्लोइंग करना। जैसे आप स्विच को टर्न ऑफ करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्टॉप हो जाता है और आपका जो बल्ब है ग्लो होना बंद कर देता है। जो स्विचेस होते हैं बच्चों वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, आपने देखे होंगे, और डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज्ड एट होम। नाउ नेक्स्ट आता है आपका नोइंग फैक्ट। लेट्स सी, इलेक्ट्रॉनिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक एक ब्रांच होती है जो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्विचेस के बारे में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? हम सब में यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चों? ये कंप्लीट पाथ होता है इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से अटैच रहता है, बल्ब से होता हुआ दूसरे टर्मिनल तक जाता है इलेक्ट्रिक सेल के, तभी हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं जो उसे कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, कंप्लीट पार्ट देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक दी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट आपका सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट में जरूरी है सेल। सेल क्या है? हमारा सोर्स है करंट का। नेक्स्ट हमें चाहिए होते हैं स्विच, जिससे हम क्या करते हैं उसको ऑन या ऑफ करते हैं। स्विच का काम है सर्किट में ऑन या ऑफ करना। स्विच हमारा, हम स्विच को कह सकते हैं की भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका बल्ब। बल्ब भी कनेक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो ये शो करता है कि जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हो रहा है। जैसे ही आप क्या करेंगे सर्किट को ब्रो करेंगे तो आपका ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम सिंबल्स को समझते हैं। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का तो उसमें आप डायरेक्टली इमेज तो नहीं बना सकते कि बल्ब की इमेज बना रहे हैं, आप स्विचेस बना रहे हैं। उसको इंडिकेट करने के लिए आप सिंबल्स का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी द सिंबल। ये सेल का सिंबल होता है बच्चों, बल्ब का सिंबल, स्विच का सिंबल। नेक्स्ट स्विच को हम की भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग वायर्स। बच्चों डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं to show the components of the different electrical items. Now let's see the knowing fact. बच्चों फर्स्ट मिरर जो था यूज किया गया था, पीपल ने कौन सा फर्स्ट मिरर यूज करा था? जो पूल होते थे, डार्क डार्क पूल होते थे, जहाँ का पानी रुका रहता था, फ्लो नहीं करता था, स्टिल वाटर होता था, उसमें लाइट की रिफ्लेक्शन से उन्होंने अपनी इमेज को देखा, उन्होंने उस पूल को एज अ मिरर रिकॉग्नाइज करा। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट। अब हम समझते हैं क्लोज सर्किट कौन सा है, ओपन सर्किट कौन सा है। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द क्लोज सर्किट। इसमें क्या है बच्चों? हमारा स्विच क्या कि हम कह सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब क्लोज हो गया, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका सर्किट डायग्राम फॉर एन ओपन सर्किट। इसमें आपका स्विच आप देख रहे हैं कि ओपन है, मतलब कि आपको ओपन सर्किट है। इसमें क्या है हमारा कि सर्किट डायग्राम विद द ओपन सर्किट एंड द सर्किट डायग्राम विद द क्लोज सर्किट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, अब हम समझते हैं स्विच को जैसे आप टर्न ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करा, सर्किट क्लोज हो गया, बल्ब आपका ग्लो करेगा। नेक्स्ट आएगा जैसे आप स्विच को ऑफ करेंगे, जैसे आपने स्विच को ऑफ करा आपका सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया, मतलब कि उसके वायर्स अलग हो गए, अब करंट पास नहीं हो रहा, अब आपका जो बल्ब ग्लो कर रहा था वो बंद हो जाएगा ग्लो करना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन विद द डायग्राम क्लोज्ड एंड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें आपको शो कर रखा है, ये आपकी बैटरी है और इसमें आपका स्विच है, ये हम जिसे की भी कह सकते हैं। क्लोज सर्किट द स्विच इज ऑन। बच्चों जैसे ही हमारा क्लोज सर्किट है, स्विच हमारा ऑन है, मतलब कि हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि वायर अटैच ही नहीं है, अलग है। वायर अलग है मतलब कि हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हमारा स्विच क्या है? ऑफ है। ये दोनों अटैच है वायर एक दूसरे से, जब वायर अटैच है मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, आपका बल्ब ग्लो करेगा, इसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है लेट्स डू एन एक्टिविटी सेकेंड। अब हम एक्टिविटी करेंगे, इसमें आपको एम है, आपको शो करना है करंट कैसे फ्लो करता है एक क्लोज सर्किट के थ्रू। नाउ इसके लिए आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक सेल चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए होगा, कनेक्टिंग वायर्स और एक की चाहिए होगी। नाउ स्टार्ट विद द प्रोसीजर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सर्किट डायग्राम जैसे शो कर रखा है फिगर में,
वैसे अटैच करना है। ये आपको बैटरी लगानी है, सेल लगानी है। नेगेटिव टर्मिनल इधर की साइड आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टिंग वायर से अटैच रहेगा। आपको बल्ब अटैच करना है और आपको की लगानी, की इसमें क्या है आपकी क्लोज्ड है, मतलब कि वायर्स अटैच है, आपका बल्ब ग्लो करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। फिर आपको सेकंड में क्या करना है, सारे कंपोनेंट्स को आपने अटैच कर लिया। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे यानी अपनी की को ऑन करेंगे, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे आपका सर्किट क्लोज होगा, आपका बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। सेकंड, जैसे आप स्विच को ऑफ करेंगे, अब आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। जो आपने ऑन स्विच कर था उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका करंट जो है फ्लो होना बंद हो गया, आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे प्रूव हो गया क्लियरली जो क्लोज सर्किट्स है वो क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, जो आपके अप्लायंस तक जाती है और आपके अप्लायंस को ग्लो करने देती है। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एमिट करने देती है, लाइट एमिट करने देती है। नाउ नेक्स्ट आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या, तो स्टूडेंट्स कंडक्टर्स क्या होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों उनकी इसी बेसिक प्रॉपर्टी पे हमने डिवाइड कर दी है मटेरियल्स को टू कैटेगरीज में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहेंगे, जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे रहे उन्हें हम इंसुलेटर्स कहेंगे। आप कंडक्टर्स के एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे मेटल्स जो है एक गुड कंडक्टर होता है, जस्ट लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें से अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कुछ मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जिन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं, उनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वुड, कॉटन, प्लास्टिक, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नाउ नेक्स्ट आता है आपका लेट्स डू एन एक्टिविटी थर्ड। इसका एम है आपका कि आपको चेक करना है कि आपका कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल आपका इंसुलेटर है। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपने की ली, वायर, की को बच्चों यहाँ पे स्विच कहा गया है, वायर, बल्ब, सेल, रबर, मेटल, स्पून, पीस ऑफ कॉपर और वुड। लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आपको सर्किट ऐसे ज्वाइन करना है जैसा आपको शोन कर रखा है इमेज में। सेकेंड है आपका, आपको सारे मटेरियल्स को चेक करना है वन बाय वन। आपको वो मटेरियल रखना है अपना ए टू बी पॉइंट में। यहाँ पे आपका आएगा मटेरियल जो भी आप चेक करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, आपको क्या करना है, मटेरियल्स जो है पॉइंट्स को टच करने चाहिए, ये आपका मेन है। जब भी आपकी कोई भी चीज जो है वो प्रॉपरली चेक हो पाएगी, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। जैसे आप मटेरियल्स को ए टू पॉइंट बी पॉइंट में टच करवाएंगे या डालेंगे, आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं वो क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, दैट इज कंडक्टर। और जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते वो ग्लो नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। क्या आपने कंक्लूजन निकाला। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सेफ्टी मेजर्स। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों बहुत हार्मफुल भी है, अगर हम इसे केयरफुली नहीं हैंडल करेंगे या केयरलेस दिखाएंगे, लापरवाही दिखाएंगे इसके साथ। नाउ ह्यूमन बॉडी जो है आपको पता है गुड कंडक्टर होती है, मतलब कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, हम सब कंडक्टर्स होते हैं, नॉट एन इंसुलेटर। नाउ कोई भी पर्सन आप देखते होंगे उसे कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है। जैसे कोई भी हाई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी से पास होती है तो उस पर्सन को क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसका नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब भी हम हैंडल करते हैं उसको केयरफुली करना चाहिए, उसको हैंडल करते हुए कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करने हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, कभी भी आप इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करेंगे या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच नहीं करेंगे गीले हाथों से, या जब आपकी वेट बॉडी होती है तब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप कभी भी लाइट बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्विच को ऑफ करेंगे तब उसे रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है, कभी भी आप इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइन नहीं करेंगे बियर हैंड से, आप प्लास्टिक ग्लव्स वियर करेंगे उसके बाद ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कॉर्ड्स होते हैं उन्हें अनप्लग करेंगे जब उनको यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट, कभी भी आप इलेक्ट्रिक पोल्स के पास नहीं जाएंगे, ट्रांसफार्मर्स के पास नहीं जाएंगे या हैंगिंग वायर्स के पास नहीं जाएंगे जो सड़कों पे होते हैं। नेक्स्ट है, जब भी आप कुछ भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास जा रहे हैं या उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रबर के स्लीपर्स पहनेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है, हमने अपने चैप्टर में समझा अप्लायंसेस और गैजेट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। बल्ब के अंदर एक थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो बल्ब को ग्लो होने की हेल्प करती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्विच का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टॉप करना या अलाउ करना। नेक्स्ट हमने समझा था एक पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक करंट फ्लो जो होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। मटेरियल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। एक स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ सकता है और उसे ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट आता है कंडक्टर्स, वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। नाउ स्टूडेंट्स, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.